वेलकम दोस्तों। आप सबका स्वागत है डेटा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम आज के मार्केट की। तो अगर आज का मार्केट हम देखें तो यहाँ पर ओपनिंग तो गैप अप हुई, लेकिन मार्केट ने वहीं से एक डाउनसाइड का मूव दिखाया और फिर वापस से हमको एक रिकवरी देखने को मिली और फिर वापस से नीचे आया, ऊपर आया। ऐसे बड़े बड़े इंट्राडे में ही हमको 200-250 पॉइंट के आसपास के मूव देखने को मिल रहे थे, जो कि एक मार्केट की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर हमको ओपनिंग तो गैप अप देखने को मिली और जैसे ही ओपन हुआ था हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने उसको फॉलो किया, वहाँ से डाउन साइड का साइड की तरफ मूव दिखाया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया हुआ था 9:30 बजे के आसपास वॉइस नोट के थ्रू। डाटा नेगेटिव है, अभी भी बाय मत करना, डाटा नेगेटिव था और मार्केट ने उसको फॉलो किया। और जैसे ही मार्केट हमारा बॉटम के आसपास था, मैंने आपको एक फिर से अपडेट डाला हुआ था यहाँ पर कि 10:37 पे कि यहाँ पर अप शॉट मत करना है यहाँ पर। और फिर वॉइस डाटा गुड था और एक बार हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था बुलिश ट्रेड का। लेकिन फिर से हमने अगेन बुलिश ट्रेड की न्यू पोजीशंस बनाई और फिर वॉइस नोट के थ्रू भी आपको बताया हुआ था कि मार्केट का डाटा पॉजिटिव है और मार्केट ने उसको फॉलो किया। इस लेवल पे था जो कि 23,135 के आसपास था। वहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिखाया और फिर यहीं पर ही हमने 400 के लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी। और फिर ये जो मूव जो आया, जो कि एक वॉलेटिलिटी को दर्शा रहा था, तो हमने इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी हमको जो देखने को मिल रही है वो बजट के कारण देखने को मिल रही है, इतनी हाई वॉलेटिलिटी। और ये वॉलेटिलिटी अभी बजट तक 1 फरवरी तक हमको देखने को मिल सकती है और आने वाले टाइम में भी इतना ही वाइल्ड मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी बात हमारे डाटा आज की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ ने आज फिर से यहाँ पर कैश सेगमेंट में सेलिंग की हुई है, डी ने यहाँ पर बाइंग है, जो कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन एफ का आज जो नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और अगर फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हमको शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो फ्यूचर का डाटा मार्केट को लेके अभी भी बियरिश है। और फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा देखें वो भी हमको एक शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। और अब हम आते हैं यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट में। ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ ने आज फिर से यहाँ पर कुछ शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हुई है ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में भी इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड की हुई है। तो इनका अभी ओवरऑल व्यू नेगेटिव है। और अगर प्रोपराइटर की बात करें तो हम यहाँ पर प्रोपराइटर ने भी आज यहाँ पर ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन ऐड की हुई है और फ्यूचर्स में इन्होंने कुछ लॉन्ग पोजीशन ऐड की हुई है, जो कि इनको लगता है कि मार्केट का जो है 23,000 के आसपास जो है मार्केट का बॉटम लग चुका है। शायद इन्होंने उस वजह से इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐड की हुई है। और क्लाइंट की तरफ अगर हम देखें तो क्लाइंट ने भी आज यहाँ पर की जो है कि बुलिश पोजीशन ऐड की हुई है ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में इन्होंने कुछ शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है और लॉन्ग पोजीशंस सॉरी शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है और कुछ लॉन्ग्स भी ऐड की हुई हैं। तो वो अभी भी ओवरऑल डाटा इनका जो है अभी बुलिश साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये जो ऑप्शन चेन है हमारी फरवरी मंथ की, करंट वीक की लगा लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर इन द मनी में कॉल साइड में एक्टिविटी होते हुए दिख रही है और पुट साइड में यहाँ पर सब लोगों ने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब ने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज की हुई है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और इन द मनी में हमको यहाँ पर पुट कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ये तो थी ऑप्शन चेन। अब निकाल लेते हैं हम अपना कंक्लूज़न। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने फ्रेश शीट के ऊपर। तो अगर बड़े प्लेयर के हिसाब से अगर हम यहाँ पर
अगर अपना कंक्लूज़न निकालें तो एफआईज के अकॉर्डिंग, तो एफआईज ने यहाँ पर कैश सेगमेंट में अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, जो कि 6000 करोड़ के आसपास की है, जो कि अभी भी रुक नहीं रही है और इसी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। तो कैश सेगमेंट का डाटा इनका अभी भी बेयरिश है और फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव है। और ऑप्शंस में भी इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है, जो कि मार्केट को लेकर नेगेटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन चेन भी हमें इन द मनी में पुट कॉल साइड में राइटिंग होते हुए दिख रही है और पुट साइड में हमको पोजीशंस, पुट राइटर्स पोजीशन क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइड की तरफ इशारा कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो ओवरऑल डाटा हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो ये तो थी ओवरऑल डाटा। अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं प्राइस एक्शन पे कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ मेरा व्यू अगर मैं दूँ कल के लिए एक वन लाइन में, तो मेरे लिए कल रहेगा बाय ऑन डिप। ठीक है, जो भी डिप आता है उसमें आप बाय की साइड ही देखना। ठीक है, तो ये तो था मेरा कल के लिए व्यू। ठीक है, लेकिन जो है कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी जो है इस टाइप की बनी रह सकती है। कब तक रहेगी? या बजट तक बनी रहेगी। या तो आप कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना, या तो फिर बजट तक हो सके तो आप ट्रेड अवॉइड ही करना। ठीक है, और स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ही ट्रेड करना। ठीक है, तो मेरा जो था कल के लिए बाय ऑन डिप से। अब लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हमने कल के वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। आपको बताया था कि 23,400 के ऊपर अगर मार्केट 1 आवर की कैंडल सस्टेन होती है और वहाँ से अगर सस्टेन होती है तो फिर हम वहाँ से ऊपर का साइड का मूव देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में हमको इंट्राडे में हमको नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन 1 आवर की कैंडल यहाँ पर सस्टेन हो चुकी थी। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो वहाँ की कैंडल क्लोज हुई थी और वहाँ से मार्केट ने नीचे की साइड का डाउनफॉल दिखाया, जो कि इंट्राडे का डाटा नेगेटिव था, इसलिए मार्केट वहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की। तो कल का लेवल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो लेवल जो है ना अभी 23,135 का। ठीक है, 23,135 का ये जो लेवल है, मार्केट यहाँ से टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर किसी ने ये जो बाइंग करने की कोशिश की थी, फिर लास्ट और मार्केट आवर में इसको ब्रेक किया और मार्केट की प्राइस जो उसी के नीचे क्लोज हो गई उस लेवल के नीचे। तो अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल के नीचे, जिसने भी शॉर्ट किया हो, कोई बड़ा प्लेयर ही है जिसने शॉर्ट किया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी रेड 3 रेड कैंडल देखने को मिली है हमको। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर 15, ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होती है, ठीक है, अगर मार्केट की 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर हमको ये 23,300 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंट्राडे में ही। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए और फिर उसके बाद हमको ये टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और रही बात हमारी, अगर मार्केट में गैप अप होता है तो क्या करना चाहिए। अगर गैप अप अगर मार्केट में हुआ, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप हुआ और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो गई तो फिर हमको ऊपर की साइड का मूव दिखेगा। और अगर यहीं इस लेवल पे फ्लैट देखने को मिला और फिर यहाँ से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल पर सस्टेन होती है 23,135 के ऊपर, तो भी हमको यही सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नीचे की। तो नीचे पे ये जो लेवल है, आज का जो लो बना हुआ है ना, आप राउंड फिगर में ले लो 23,000। अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमको फिर से हमारे 22,890 देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल के नीचे 23,000 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो गई तो हमको 23,890 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ, इसकी सेकंड कंडीशन ये बनती है, अगर मार्केट में कल गैप डाउन हुआ तो पहले तो
23,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपने डाटा पॉइंट्स पे अगर ये वाला सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो हमको ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि मैं अपने लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो थी कंडीशन। ठीक है, दोनों साइड की कंडीशन आपको बता दिया है, क्या चीज़ है, कैसा क्या हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा आराम से देखना। ठीक है, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो ये जो गिरावट आई हमको आज देखने को मिली है बेसिकली, तो ये चार्ट तो ओपन हो नहीं रहा। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपको एक ईयरली का व्यू देना चाह रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी रही बात ईयरली वीडियो की, जो कि मैं जल्द से जल्द हो सकता है तो सैटरडे या संडे के दिन बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी ईयरली की प्रिडिक्शन दूंगा कि मार्केट कहाँ से कितना नीचे जा सकता और कितना ऊपर जा सकता है, और कहाँ ईयरली का सपोर्ट कितना है और ईयरली का रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ईयरली वीडियो में। तो ये होप आपको कल की इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि क्या कैसा मार्केट रह सकता है। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पर।